दोस्तों, आज हम विज़न आईएएस मंथ की सितंबर मंथ की 2024 की मैगज़ीन स्टार्ट करने वाले हैं। और हमारे जो टॉपिक स्टार्ट होंगे वह है पॉलिटी से स्टार्ट होंगे, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित है। देन हम ग्लोबल एआई गवर्नेंस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म पढ़ेंगे। फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम्स है हमारी, वो पढ़ेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित है। जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है, हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी। रामनाथ कोविंद हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई थी साइमल्टेनियस इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कि इंडिया में कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या होता है? साइमल्टेनियस इलेक्शन जो हाउस ऑफ पीपल है, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकल बॉडीज़ की जो इलेक्शन होते हैं वह साइमल्टेनियसली हो, एक साथ करवाए जा सके। देन साइमल्टेनियसली इलेक्शन का मतलब ये नहीं कि एक दिन में ही होंगे वोट, बिकॉज इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में इलेक्शन करवाना बहुत मुश्किल है एक दिन में। सो ये एक फेस में जरूर हो सकते हैं कि एक साथ हम लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन करवा दिए। साइमल्टेनियस इलेक्शन पहली बार नहीं हो रहा है इंडिया में। इससे पहले जब देश आज़ाद हुआ तो उससे फर्स्ट इलेक्शन हुआ था 1951-52 में। तब साइमल्टेनियस इलेक्शन हुए थे 1957, 1962 और 1967 में भी हुए थे। बट जो ये साइकिल है वन नेशन वन इलेक्शन, जो साइमल्टेनियस इलेक्शन हुए थे उससे वो ब्रेक हो गई थी, बिकॉज बहुत सारी जो लेजिस्लेटिव स्टेट असेंबलीज है वह 68 और 69 में डिज़ोल्व हो चुकी थी। और लोकसभा की जो लोकसभा की लेजिस्लेटिव असेंबली है वह भी 1970 में डिज़ोल्व हो चुकी थी। रीज़न क्या है कि हमारी साइमल्टेनियस इलेक्शन की हमारी कंट्री को नीड हो चुकी है, बिकॉज़ ये गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ बहुत सारे जो हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं वे डिले होते हैं मॉडल कंडक्ट लगने की वजह से, बार बार जो लगते हैं। पहले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए होगा, फिर देन लोकसभा के लिए होगा, बार बार डिस्टर्ब होते हैं डेवलपमेंट, जो कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को इफ़ेक्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीज़न को इफ़ेक्ट करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इकोनॉमिक डिसीज़न को लेने के लिए, उसको भी इफ़ेक्ट करते हैं। माइग्रेंट वर्कर्स को भी फेस करनी पड़ती है, बिकॉज उन्हें अपने घर जाना पड़ता है और उनका काम डिस्टर्ब होता है इलेक्शन की वजह से। फाइनेंशियल बर्डन इंक्रीज़ होता है, बिकॉज इलेक्शन के दौरान बहुत ज़्यादा मैसिव एक्सपेंडिचर होते हैं जिसको हमें बचाने की ज़रूरत है। देन ह्यूमन रिसोर्स की भी डाइवर्शन होती है, सिक्योरिटी फोर्सेस की, इलेक्टोरल ऑफिसर्स लाइक टीचर्स को अपनी प्राइमरी ड्यूटी से हटकर इलेक्शन के कामों में लगना पड़ता है। एंड जो कोर्ट के ऊपर बर्डन है वह भी कम होगा, बिकॉज इलेक्शन से बहुत सारे डिस्प्यूट हो जाते हैं। देन आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स होगी, जैसे कास्ट और क्लास को लेके जो डाइवर्शन हो रही है उसको रोका जा सकता है। वोटर पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ होगा, इससे वोटर को बार बार फैटिग्यू महसूस नहीं होगा कि उन्हें बार बार इलेक्शन के लिए जाना है। कमेटी थी जिसने रिकमेंड करी थी कि साइमल्टेनियस इलेक्शन हो। 170th रिपोर्ट थी लॉ कमीशन की 1999 में। नेशनल कमीशन थी रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2002 में। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी रिपोर्ट 2015 की। एंड वर्किंग पेपर था नीति आयोग का 2017 में। हाईलाइट क्या है जो अभी कमेटी में उठाई थी साइमल्टेनियस इलेक्शन को लेके? उन्होंने कहा था कि
जो साइमल्टेनियस इलेक्शन हो लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव और लोकल बॉडीज़ के लिए साइमल्टेनियसली हो, बिकॉज ये बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर, बिजनेसेस के ऊपर, कोर्ट्स के ऊपर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर, सिविल सोसाइटीज़ के ऊपर, ये इससे रिड्यूस होगा और सिंक्रोनाइज हो जाएंगे इलेक्शन। फर्स्ट फेज़ में जो इलेक्शन होंगे वह लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव के एक साथ हो जाएंगे। देन सेकेंड फेज़ में जो इलेक्शन होंगे लोकल बॉडीज़ के करवाए जाएंगे, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के, ये 100 डेज़ के अंतर्गत हो जाएंगे जब जनरल इलेक्शन के बाद। देन वन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी प्रपोज करे हैं, 3 आर्टिकल्स प्रपोज करे हैं और 12 न्यू सब क्लासेस प्रपोज करी हैं एग्जिस्टिंग आर्टिकल में, और 3 लॉज को भी बनाने की बात करी है। आर्टिकल 82A इसके अंदर इंसर्ट करा जाएगा। जो फर्स्ट सीटिंग होगी हाउस ऑफ द पीपल आफ्टर अ जनरल इलेक्शन, प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन इशू करेगा आर्टिकल 82A को फोर्स में लाने के लिए। इसको अपॉइंटमेंट डेट कहा जाएगा। एंड ऑल द लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी स्टेट जनरल इलेक्शन के बाद कॉन्स्टिट्यूट होंगी आफ्टर अपॉइंटमेंट डेट, वह एंड हो जाएगी ऑन द एक्सपायरी ऑफ द फुल टर्म ऑफ हाउस ऑफ पीपल। और फिर आर्टिकल 83 है जो कि ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, और आर्टिकल 172 है जो कि ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बताते हैं। इसमें ये देखा जाएगा कि हंग हाउसेस होंगे, एक नो कॉन्फिडेंस और डिफेक्शन जहाँ पे हो चुका है वहाँ पे फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट करे जाएंगे और न्यू लोकसभा बनाई जाएगी और स्टेट लेजिस्लेटिव बनाई जाएगी। एन एक्सपायर्ड टर्म के लिए होगा ताकि कॉन्टीन्यूटी बनी रहे साइमल्टेनियस इलेक्शन में। आर्टिकल 324A भी इंट्रोड्यूस करा जाएगा ताकि लोकल बॉडीज़ के लिए जो इलेक्शन है वह करवाए जा सके, पर इसमें रेटिफिकेशन है स्टेट की, वह भी रिक्वायर है। सिंगल इलेक्टोरल रोल होगा इसके अंदर, जो कि आर्टिकल 325 को अमेंड करा जाएगा, बिकॉज इसमें जो अमेंड है स्टेट सब्जेक्ट को अमेंड करा जा रहा है लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के लिए। पार्ट 9 और पार्ट 9A को भी इसमें रेटिफिकेशन रिक्वायर है स्टेट के द्वारा, हाफ ऑफ द स्टेट बाय आर्टिकल 368(2). एंड रेटिफिकेशन की ज़रूरत है इसमें इन रिलेशन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव के बिहाफ में ज़रूरत नहीं है, पर जो लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन होंगे उसमें ज़रूरत है रेटिफिकेशन के लिए। फिर लॉजिस्टिक अरेंजमेंट की भी बनाने की ज़रूरत है फॉर कंडक्शन ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन, बिकॉज हाउस ऑफ पीपल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी प्रोक्योरमेंट एस्टिमेशन बनाना ज़रूरी है, EVM के लिए, VVPAT के लिए, पोलिंग पर्सनल के लिए एंड सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी। चैलेंजेस क्या हैं इसके लिए साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए, बिकॉज ये ओवर शेडो कर जाएगा रीजनल इश्यूज़ को और नेशनल इंटरेस्ट इसमें डोमिनेट करेंगे। देन रीजनल पार्टी को इम्पैक्ट होगा, बिकॉज जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी बहुत ज़्यादा एडवांटेज है ओवर रीजनल पार्टीज़। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, फ्रीक्वेंट जो इलेक्शन होंगे लॉ मेकर अकाउंटेबिलिटी को रिड्यूस करेगा, बिकॉज वे फिक्स टेन्योर के लिए बनाए जाएंगे, जो कि हमारी परफॉर्मेंस बेसिस पे जो हमारी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, जैसे कि बीच में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद इलेक्शन डिज़ोल्व हो जाते हैं, डिज़ोल्व लेजिस्लेटिव असेंबली, देन इसको भी हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को इफ़ेक्ट करेगा। फेडरलिज्म को इफ़ेक्ट करेगा, बिकॉज आर्टिकल 172 को अमेंड करा जा रहा है विदाउट रेटिफिकेशन बाय स्टेट। लॉजिस्टिक इशू है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक EVM मशीन्स हैं, उसकी ज़रूरत होगी, ट्रेड पर्सनल की नीड होगी, उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे लगेंगे। देन कंक्लूजन क्या है, जो डेलिकेट बैलेंस है एफिशिएंसी गेन के लिए साइमल्टेनियस इलेक्शन और जो फाउंडेशन प्रिंसिपल है फेडरलिज्म का, डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल प्योरिटी को भी इंश्योर करना चाहिए 1 नेशन 1 इलेक्शन, तभी हमारा जो 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो सपना है वह सच हो पाएगा। देन दीपक मिश्रा जी हमारे जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा है कि जो 1 नेशन 1 इलेक्शन है, हमारी जो स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन की उसको होल्ड करता है और हमारे जो कोलैबोरेटिव
फेडरलिज्म का है उसको भी सपोर्ट करता है।